हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग को प्रभु आपके फजल से हम आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। तू अगुवाई कर परमेश्वर, हर एक वर्ड परमेश्वर स्वर्ग से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत सुंदर टेस्टमनी है, आप सब सुने तो आप प्रभु आपके जीवनों में बड़ी टेस्टमनी देगा। हालेलुया। आ जाइए आप। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये बहन की टेस्टमनी है बहुत बड़ी, आप सुनिएगा, वो बताएंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह, सभी को जय मसीह की। इस जय मसीह। प्रार्थना भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। Yes. इस जीवित भवन में परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हम सब पिता परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम अलग नहीं या आप अलग नहीं, हम सब एक है। हालेलुया। जब मेरी टेस्टमनी आ सकती है तो आपके जीवन में भी बड़ी टेस्टमनी आ रही है। रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आप भी पुलपिट पर खड़े हो कि आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना धन्यवाद। चाहती हूँ कि काफी दिन से मेरी तबीयत खराब थी और परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम मुझ पे हुआ। आप बता, मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपको क्या हुआ था। मैं वही बताना चाहती हूँ कि मुझे चेस्ट में गांठ थी। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी रिपोर्ट है, मैं आपको बता सकती हूँ। ये आपको कब से थी? ये काफी मुझे 10 साल से 10 साल से इनको मतलब शादी के बाद से कुछ समय बाद से, कुछ सालों बाद से इनको महसूस होता था कि कुछ लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में इनको कुछ गठान है, चेस्ट में गठान के जैसा महसूस होता था। तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस बात में और वो कुछ बढ़ने लगी। हालेलुया। और फिर एक दिन, आपको पहले बाद में बताना ये। हालेलुया। तो फिर चेस्ट में गांठ इनके हो गई। आप फिर हमने जांचें भी उसकी कराई, कम से कम हमने पुरानी जो जांचें निकाली वो 2020 की भी निकली, मेमोग्राफी भी निकली काफी, लेकिन उस समय ऐसा कोई योजना नहीं हो पाई या प्रभु की तरफ से कोई योजना नहीं हो पाई कि वो उस समय ये निकाली जा सके, ऑपरेट की जाए और ऑपरेशन के द्वारा निकाली जा सके। हालेलुया। और हम इतने सक्षम भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा पाए। हालेलुया। तो हमसे जितना पहले हुआ वो हमने किया। हालेलुया। फिर उसके बाद ध्यान देना हमने छोड़ दिया, और लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वही उस बात को बता सकता है कि क्या पीड़ा से ये गुजरते थे। बताइए आप। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये मेरी गांठ पिता परमेश्वर जब मेरे चेस्ट में थी तो मुझे बस एक डर रहता था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। हालेलुया। क्योंकि आजकल चेस्ट में गांठ होना या कहीं पे गांठ होना मतलब कैंसर का रूप होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं डरती थी कि मैं बोलती थी प्रभु मैं जीना चाहती हूँ तेरी महिमा के लिए। मेरा एक ही वर्ड रहता था कि मैं जीऊंगी तो प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरी महिमा करूंगी। हालेलुया। मैं आपको एक मिनट रोकता हूं। देखिए क्या होता ना कि दुष्ट बेरी की चाल है, शैतान की चाल है कि वो हर समय हमको है ना, जिस चीज का भय हमारे जीवन में वही चीज आपको दिखाएगा वो। हालेलुया। वो जानबूझ के वो चीज दिखाता है। यदि आपने देखा होगा जब इनकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तब ये उन्हें देखने गई, संभालने गई, तो वहां पर भी इस तरह के पेशेंट आते थे जिनके ब्रेस्ट काट दिए जाते थे। हालेलुया। और वही केसेस उनको ज्यादा दिखाई देते थे। ये मुझे भी बोलती देखो ऐसा हो गया, वो मुझे भी दिखाती क्योंकि वो दुष्ट बेरी ने वही दिखाता। हालेलुया। और फोन कॉल्स आप यकीन नहीं करोगे, प्रेयर टावर पे कॉल आते हैं और ये बहन उठाती है, उसे उस कॉल को रिसीव करती, प्रार्थना करती, तो वो भी अधिकतर कॉल भी वैसे ही आ रहे थे। हालेलुया। और कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जाते हैं प्रार्थना करने तो वही केसेस कैंसर की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से एक बहन के दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए गए। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह से वो अभी बिल्कुल आजाद है, भली चंगी है, और हमने भी उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने स्वर्ग से उत्तर दिया और उसे हील भी किया। तो उस बहन के वहां पे भी हम जाते थे प्रार्थना करने, तो ये आके मुझे दबी हुई आवाज में बोलती थी कि कहीं कुछ देखो मेरे को भी गांठ है, आप ध्यान नहीं दे रहे या फिर इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही बोलता था कि प्रभु सब कुछ का करने वाला है
और बाइबल कहती है कि हर एक चीज का एक समय है, हालेलुया। लेकिन मैं तो इसे समझा देता था, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, जिसको पीड़ा है, वही जानता है, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट बैरी इसके मनों में विचार तो उलट फेर की बातें तो लाता ही है, हालेलुया। एक डर इनके जीवनों में रहता है, हालेलुया। बताइए आगे। तो फिर अभी इंस्टेंट में क्या हुआ? हमेशा मैं डरी डरी रहती थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं काफी महीनों से, मैं 3-4 महीनों से रात भर सोती नहीं थी। ये मैंने किसी को बताया नहीं। मैं बस प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ तेरी सेवा के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। तूने ये भवन दिया है, तो ये बीमारी इसमें कैसे आ सकती है, मैं कैसे बीमार हो सकती, कैसे रोग हो सकता है। तूने तो मेरे घर में भवन बनाया, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। मैं बहुत सोचती रहती थी और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी कभी भी। मैं अकेली चलती रहती थी, प्रभु से पूछती रहती थी, और ऐसे केसेस मेरे सामने आते थे तो मैं आके बोलती थी मुझे मालूम है मैं बचूंगी नहीं। मैं रोती थी, विलपती थी बहुत। और मैंने कई बार पास्टर राजा मसीह से भी बोला कि मैं पास्टर जी बचूंगी कि नहीं, तो मेरे को बोलते थे बहन ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु और जीवन दोनों है। फिर मैं हालेलुया। मैं आपको रोकना चाहता हूं, देखिए है ना, हमने बात की, मेरी सिस्टर प्रेयर वॉरियर सबीना पॉल को भी हम ये बात शेयर की हमने पहले। मतलब अभी ईस्ट की गांठ तो बहुत दिनों से इनको, जैसा बताया इन्होंने कि लगभग 10 साल के समथिंग हो गया था, और ऐसे केसेस देख के इन्हें डर लगता था, तो ये बोलती थी। उन्हें भी बोला कि, तो उन्होंने भी ढाढ़स बंधाया कि कुछ नहीं होगा, आपके घर में भवन है, प्रभु आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट जी राजा मसीह जी को भी बोलते थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना करी और समझाया कि देखिए प्रभु ने आपके घरों में भवन बनाया है और आपको प्रभु ने चुना है, तो परमेश्वर ने बड़े काम के लिए आपको कुछ नहीं होगा, हालेलुया। फिर बताइए। हालेलुया। फिर हमने मेरे प्रभु के दास से जो चैन प्रार्थना जो चल रही है, उसमें प्रभु के पास हालेलुया। हाँ जी, ये जो बोल रहे हैं आप सब ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जितने लोग अभी प्रॉफिट राजा मसीह जी ने एक चेन प्रेयर जो चल रही है, हालेलुया, जो 31 दिसंबर तक चलेगी, उस चेन प्रेयर में हम आपको पता होगा कि उन्होंने कहा है कि आपको जो भी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारी जो भी प्रेयर के पॉइंट है, वो आप लिख के व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, और उस पर लगातार वो प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसा हम देखते हैं 2 सेशन में प्रार्थना आ रही है, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, हालेलुया। तो उसमें मैंने 7 पॉइंट लिखे, हालेलुया। हाँ, उसमें इस भवन की आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, है ना, हमारे बच्चों के लिए लिखे, और इस तरह से पॉइंट लिखे मैंने, 7 पॉइंट लिखे, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। और मैं इसकी बीमारी के लिए नहीं लिखा मैंने, हालेलुया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसको वो नहीं लेता था, इतना और इतनी गहराई से नहीं लेते थे हम उसको, और ना ही कोई ने ज्यादा दर्द भी नहीं होता था, लेकिन वो गांठ थी, हालेलुया, और वो बाद में उन्हें दिक्कत देने लगी, हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि मैंने फिर बाद में अलग से एक पॉइंट और डाला उसमें, 7 रिक्वेस्ट के बाद शायद 6 पॉइंट या 7 पॉइंट थे, फिर आगे का नंबर डाला मैंने 7, और फिर ऐड लिख के मैंने फिर से व्हाट्सएप में जो चेन प्रेयर वाला प्रॉफिट राजा मसीह जी का जो व्हाट्सएप है, उसमें मैंने इनके लिए लिखा, ऐसा लिखा मैंने कि इनका नाम है आरती, और प्रभु की दासी आरती के चेस्ट में जो गठान है वो हील हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। मैंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, हालेलुया। वो प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मैं प्रॉफिट जी दिखाएंगे। अभी तो मेरा मोबाइल इसमें लगा हुआ है कि इस वीडियो में, वो बाद में आप वो भी देख सकते हैं, हालेलुया। वो प्रेयर पॉइंट भी आपको दिखाई देगा, हालेलुया। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन इनको महसूस हुआ कि इनके चेस्ट में कुछ अलग से कुछ सामने तरफ गिठाने आ गई है, तो इन्होंने मुझे बुलाया और बहुत रोना शुरू किया। बताइए।
हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा अभी 20 दिन पहले की बात है, 20-25 दिन पहले की बात है। अचानक से मैं नहाते नहाते मुझे क्या बोलते एकदम से गांठ सामने दिखने लगी और मैं नहाई भी नहीं और वैसे ही जल्दी से मैं कपड़े पहनकर और बाहर आई और इनको बुलाई और मैं बहुत बिलप बिलप के रोने लगी कि मेरे को पता था अब तो मैं नहीं रहूँगी, मेरे को पता था कि ये मेरा अब तो मुझे कुछ हो जाएगा क्योंकि ना ये बीमारी देखो आ गई है, ऊपर उग गई है करके। और मैं बहुत रोने लगी, मैं इतनी बिलप रही थी कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैं हताश हो गई, निराश हो गई, अपने आप को डिप्रेशन में कर ली और रात और दिन मेरा पूरा चेहरा चेंज हो गया और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं करके। मैं रोकना चाहता हूं आपको। देखिए फिर इन्होंने घबरा गई और फिर मुझे बताया कि देखिए चेस्ट में मेरे गिठान ये सामने आ गई है और है ना ज्यादा भी दिख रही है। ये तो पहले जो थी, पहले जो पुरानी थी जो 10 साल से, वो तो है ही है, और भी कुछ दूसरी सामने आ गई है। और अब मैं आपको बोलती थी कि आप है ना इसका इलाज कराओ, हमने ध्यान नहीं दिया और मेरे बच्चे हैं छोटे और कुछ हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे लोग को देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह की बातें इन्होंने करी और मेरे भी दिमाग में फिर आया कि अरे ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया मैं भी। और फिर ये लगातार रो रही, मतलब चुप नहीं हो रही। हालेलुया। तो बच्चों की तरह ये इनके आंसू बह रहे और फिर उसके बाद इनकी बहन भी थी उस समय, और लेकिन हम दोनों ही थे, बाकी इन बच्चों को और इनकी बहन को नहीं मालूम कि क्या हुआ है। और फिर मैंने उनको ढालस बंधाया, फिर प्रार्थना करी, उसी समय प्रार्थना करी, चेस्ट पे हाथ रख के प्रार्थना करी। परमेश्वर ने थोड़ा शांति दिया। फिर प्रभु के दास से प्रार्थना कराई। फिर उसके बाद 1-2 दिन और लिए, फिर चर्च में हिस्सा लिया इन्होंने। फिर उस बात को थोड़ा सा कुछ दिन बीते, लेकिन वो सीरियस तो था मैटर। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हम, तो उस समय डॉक्टर ने देखा और उसने जांचें लिख दी। हालेलुया। अब जब भी मैं बताना चाहती हूँ पास्टर जी को रोक के कि आप बात नहीं मानोगे, हमारे पास जब भी 1 रुपए भी नहीं था। हालेलुया हालेलुया। कि हम कैसे जांच कराए, कैसे हम ये रिपोर्ट कराए, कैसे क्या करें। बस एक हमने जब भी मेरे पास 700 रुपए थे, वो 700 रुपए सिर्फ डॉक्टर की फीस थी और वही हमने वो डॉक्टर को फीस दी। डॉक्टर ने मैंने सोनोग्राफी और पूरी ब्लड टेस्ट सब जांच लिख दी और हम दोनों पति पत्नी चले गए और वहां पर टेस्ट कराने गए। हमने ये सोचा हमने कि जांच के तो बाद ही पैसे देना है जी। हाँ, जांच तो हो जाएगी, उसके बाद ही पैसे देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम जांच करा लें। तो इस तरह से हम तो वहां पर भी प्रभु मौजूद थे और हमारी जांचें हुई। तो वो बोल रहे कि ना पहले पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि अभी आ जाएगा, आप पहले जांच कर दीजिए, हम दे देंगे आपको। तो जब भी प्रभु उनके मन में गए और उन्होंने बोला चलो बहन आ जाओ, फिर पेमेंट कर देना। तो हमने हमारी जांच करी। फिर उसके बाद है ना उन्होंने बोला कि पेमेंट आ गया। तो हमने बोला कि नहीं हुआ पेमेंट। फिर हमने बोला कि हम आते हैं थोड़ी देर से, पेमेंट आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। तो हम लोग ऐसे रिपोर्ट करा के हम लोग ना ब्लड टेस्ट के लिए चले गए। ब्लड टेस्ट की भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर वो वहां पर जांच हो गई, पर हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था। पर जांच पूरी हो गई थी। पर प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि जांच पहले नहीं करते, पहले पैसे जमा कराते, पर प्रभु हमारे साथ थे। जांच दोनों हो गई। उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आने के लिए अब हम सोचे हम क्या करें। अब हमने जांच तो हो गई, तो फिर प्रभु के उसके बाद इन्होंने बताया कि रिपोर्ट के लिए फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां आ गई उसके बीच में। तो फिर वो छुट्टियां थी, उसमें पैथोलॉजी बंद थी। तो फिर उसके बाद प्रभु ने सहायता मदद करी, तो रिपोर्ट्स के लिए तो इंतजाम किया परमेश्वर ने। तो हमने वो रिपोर्ट छुड़ाई, वो रिपोर्ट ली। जब रिपोर्ट ली तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर ने देखा उसको, नहीं पहले तो हमने ही देखा उसको, आप भी देखिए उसको, दिखाइए। वो देखा और वो बहुत बड़ी निकली। तो मैं फिर वो रोने देखिए, लगी। ये पास से जूम करके दिखाइए। हर एक दिखाइए, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा पीछे, ठीक दिख रहा है। ये जांच है, ये उसके बाद ये हालेलुया। हालेलुया। ये वो 2 है ना, दो उसमें है ना, दिखाइए उधर दिखाइए। ये देखिए जो वो दिखाइए, जो ब्लैक है ना वो दिखाओ। ये हाथ से दिखाइए, ब्लैक
आप दिखाओ, आरती जी आप दिखाओ उसको, जो ब्लैक ब्लैक है, जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये गठान है। अब मल्टीपल दिख रही है, इसमें बहुत सारी दिखाई दे रही है। हालेलुया। जब ये बहुत सारी दिखाई दे रही है तो हम भी शौक हो गए कि इतनी सारी गिठाने कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जब इतनी सारी गिठाने हैं तो ये मुझे बोलने लगी कि है ना, बहुत बारीकी से मेरा टेस्ट हो रहा था, काफी समय लगा है और ये बहुत सारी है, कैसे क्या होगा, इस तरह से वो ये बोल रही थी, है ना। और फिर इन्होंने मुझे बताया तो मैं प्रार्थना करने लगा और हमने प्रार्थना करी। फिर उसके बाद हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए। हालेलुया। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुरंत कहा कि इसको निकालना पड़ेगा, ये बड़ी है और 60-70 हजार रुपए नहीं, 50 से 60 हजार का खर्चा है, मतलब खर्चा लगेगा। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हालेलुया। फिर प्रभु के दास ने बोला, घर पे आए, दीदी लोग से बात करें कि बोले अब तो पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं विलप रही थी, रो रही थी कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे घर में भी अभी देखिए ये जो पूरी सिनेरियो है, आपने देखा कि है ना, इसकी पेट की जांच अलग हुई, है ना, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी अलग हुई, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो पूरा हुआ, उसकी सारी रिपोर्टें इसमें है। हालेलुया। तो वो ज्यादा कुछ हम समझते नहीं है उसमें, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ही समझ पाता है। हालेलुया। इतनी सारी रिपोर्ट्स, तो वो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सारी। तो इसके बाद अब एग्जामिनेशन पूरा हो गया। अब डॉक्टर ने क्या कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके इस गठान को निकालना पड़ेगा। हालेलुया। अब ठीक है, ओके, ठीक। अब क्या, अब उसके बाद अब निकालना है। अब हमने, आप प्लान कर लो, डॉक्टर बोला हमको कि आप प्लान कर लो और कल मुझे बता दो, तो मैं आप फोन पे बता दे रहा हूं, मैं निकाल दूंगा। 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा ओवरऑल रहेगा, मतलब पूरा रहेगा, दवाई गोली से आगे तक का जो भी स्टेज विस्टेज रहेंगे, इस तरह से। हालेलुया। अब फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट जी, राजा मसीह जी से बात करी। मेरी सिस्टर नैन्सी, मेरी भांजी प्रॉफिट नैन्सी से बात करी, और मेरी सिस्टर उनका प्रेयर वॉरियर सबीना पॉल से बात करी। हालेलुया। इस तरह से हमने सब डिस्कस करी और फिर उसके बाद प्रभु से हम सबने मिलके प्रार्थना करी। इस भवन में हमने प्रार्थना करी, इवन बच्चों ने भी प्रार्थना करी। हालेलुया। और प्रॉफिट घनश्याम जी जो इंदौर से आते हैं, उन्होंने भी, जो 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, उन्होंने भी प्रार्थना करी। हम सब ने मिलकर, हर एक भाई बहन जो हमसे जुड़ा है, हमने मिलकर प्रार्थना करी। हालेलुया। प्रार्थना करी। लेकिन एक जो दिमाग में जो डॉक्टर ने डाल दिया, वो तो रहता ही है। हालेलुया। अब प्रभु ने देखिए, डॉक्टर भी एक प्रभु के द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद स्वयं नहीं आते। हालेलुया। वो अपने दूतों को भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने इस बंधन से आजाद करने के लिए इनके जीवनों में वो कांटा था, एक श्राप था कि जो इन्हें हर घड़ी हर समय सताता था कि अरे ये कभी मेरे जीवन में ये कुछ बड़ी बीमारी को नहीं पड़ रही है मेरे, ये इनके माइंड में हमेशा कि ये रहता ही रहता था। कभी कभी ये बोलती भी थी कि अरे इसको लेके मैं घूम रही हूं कब से ना। और बाकी के जो लोगों को, घर वालों को पता है, रिश्तेदारों को, वो भी बोलते अरे अभी तक तुमने कुछ नहीं कराया। अब उनको क्या पता है कि हमारी परिस्थिति क्या है कि हम उसको निकलाने में इतने रुपए हमारे पास नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर हम उसके बाद प्रभु ने जैसे जैसे आप सबों ने जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और फिर उसके बाद ये एडमिट हुई। जब एडमिट हुई तो ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कई लोगों ने की, आप ऑनलाइन लोगों ने की, ऑफलाइन लोगों ने की, ऐसे करके इनका ऑपरेशन तो वहां पे हुआ और वो गठान निकल गई। हालेलुया। वो गठान मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा, प्रॉफिट जी को भेजूंगा मैं, वो आपको दिखाएंगे। और वो गांठ निकाली डॉक्टर ने। उसके बाद उस गठान को निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। हालेलुया। बायोप्सी बोलते हैं उसको, उसके जांच के लिए भेजते हैं। तो और जो मेन गठान थी, जो बड़ी गठान थी, वो निकाल दी गई, और जो बहुत छोटी छोटियां अब रह गई है। हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोला है कि वो दवाइयों से वो गल जाएगी
उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे वो भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा कांटा निकाल दिया तो वो भी परमेश्वर हील करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये बड़ी टेस्टमनी की वो गठान जब टेस्ट के लिए गई, बायोप्सी के लिए गई, तो उसमें यह चेक करते हैं कि कहीं कैंसर के लक्षण तो नहीं है। हालेलुया। कहीं मेजर बीमारी के लक्षण तो नहीं है। हालेलुया। अब जब वो उसके बाद जांच के लिए गई, फिर इनको ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वहां से छुट्टी हुई, फिर घर आए आराम करने के लिए। डॉक्टर ने बोला दवाई लिखी, मेडिसिन लिखी, वो लेती थी। अब फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग के लिए ले जाना पड़ता था। हालेलुया। हॉस्पिटल में तो इस तरह से वो खर्चे पे खर्चा चलता था। हालेलुया। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो तो रहते ही थे। हालेलुया। तो फिर उसके बाद वो जब जांच के लिए गई और फिर उसके बाद उसकी जांच हुई और रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट पढ़ के हमने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि किसी भी तरह की कोई बीमारी उसमें नहीं निकली। हालेलुया। सब कुछ नॉर्मल निकला। परमेश्वर ने कोई बड़ी बीमारी इनका हिस्सा नहीं होने दी, कोई जानलेवा बीमारी इनके जीवनों में नहीं आई। हालेलुया। तो परमेश्वर का हमने धन्यवाद किया और प्रॉफिट जी का धन्यवाद किया, हर एक दास दासी का धन्यवाद किया, और जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया, जिन्होंने फाइनेंस से हमारा लिए सपोर्ट किया, जिन्होंने प्रार्थनाओं से हमारे लिए सपोर्ट किया, और जिन्होंने खुद समय देकर हमारे लिए सपोर्ट किया, हर एक का हम धन्यवाद करते हैं। और हर एक बेटा बेटी का मैं धन्यवाद करता हूं, हर एक भाई बहन का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, जिन्होंने प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा सपोर्ट करा, जिन्होंने खुद अपना परिश्रम करके हमारे साथ रह के हमें सहयोग करा, उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं कि हाँ जी बताइए। उस समय हमारे पास एक रुपए भी नहीं था, हम बस परमेश्वर पे विश्वास करते थे और पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करते थे, और आप लोग का प्रेम जो परिवार है सब लोग प्रेयर करते थे कि ना ये जल्द से निकल जाए और कोई बीमारी ना निकले, क्योंकि आसपास के माहौल को या आसपास के लोग को देखते थे तो हर एक लोग कैंसर से ही ग्रस्त है। तो मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बचपन से, हमारी मम्मी नहीं है और हमने बचपन से बिना माता पिता का प्यार से हम यहाँ तक परमेश्वर की जरूरत ने परमेश्वर संभाला। मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मैं पीछे पलट के देखती हूँ कि हमने बहुत दुख संकट के साथ हम आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी बिना माँ के होए। हालेलुया। क्योंकि एक माँ होना जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरा हमेशा एक ही डर रहता था। मैं बार बार पास्टर जी जब आते थे, जब मैं एक ही बात करती थी, पास्टर जी मैं बचूंगी, कि पास्टर जी बोलते थे ऐसा कभी नहीं बोलना, परमेश्वर आपको दीर्घायु देने वाला है। भवन ऐसे आमेन आमेन। भवन ऐसा ही नहीं बना, अगर प्रभु को आपको रखने नहीं तो भवन नहीं बनाता। बहन आप छंगा होगे और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी है। हालेलुया। तो मैं मन को मनाती थी कि प्रभु के दास कह रहे हैं तो ऐसा ही हो प्रभु, क्योंकि मेरे बच्चे दो और हम भी बिना माँ बाप के पले बड़े हैं, और परमेश्वर ने वो झरने को, वो दुख संकट से हमें निकाल कर एक परमेश्वर की दासी के रूप में हमें यहाँ खड़ा किया। मैं नहीं वरन मेरी बहन भी परमेश्वर की दासी है, और उनके प्रॉफिट जी घनश्याम जी भी परमेश्वर का। तो ये प्रभु की अनुग्रह है कि हम दोनों बहन को उन्हें मसीहत में आगे बढ़ाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दिन बीता दिन मेरे लिए एक, मैं मौत से लड़ रही थी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी आत्मा अंदर से कांप उठी थी कि मेरा अब क्या होगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि आए दिन कोई किसी की डेथ हो रही है, किसी के संग ऐसा हो रहा है, ब्रेस्ट निकल रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि अब मेरा क्या होगा। मैं बोलती थी प्रभु तूने भवन में रखा है मुझे, तो मुझे सुरक्षित रखना। और जब आखिरी में मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था तो परमेश्वर की दास राजा मसीह जी ने और प्रोफेट घनश्याम जी ने और सबने मेरे लिए बोझ के साथ करा। उन्होंने बोला हमारी आयु भी आपको लगे और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा और आप बड़े भले छंगे होकर भवन में वापस आएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब इतने सारे मेरे संग प्रेयर मेरे संग मेरे लिए करा और परमेश्वर ने मेरे पे अनुग्रह ग्रेस करा और मुझे बीमारी से बचाया, जो बीमारी सुनते ही हाथ पैर कांप जाते थे। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं उस खुदा की, उस महान परमेश्वर की तारीफ। जिस तरह से ये बेटी ने बताया कि इनकी माँ शुरू बचपन से ही नहीं है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने जीवन बिताया है और प्रभु ने इन्हें चुना है और यहाँ पे खड़ा किया है परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि यहाँ पे ये वचन मत्ती 20 उसका 16 वचन यहाँ पर सत्य होता है कि लिखा है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हालेलुया। जो आज जो मनुष्य जो तुच्छ समझते हैं, जो सांसारिक लोग जिनको तुच्छ समझते हैं और जिनको प्रतिष्ठा देते हैं परमेश्वर, उनको पिछलों को अगले करता है, अगलों को पिछले करता है। सांसारिक जो अगले हैं वो पिछले होंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और जो संसारिक पिछले हैं वो अगले होंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर यहाँ पर पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों से बात करता है और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आप भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, आपकी प्रार्थनाओं से ये बेटी को परमेश्वर ने उस बंधन से आजाद किया, उस कांटे से परमेश्वर ने आजाद किया जो इसके जीवन में निरंतर इसे चुभता था कि ये बड़ी बीमारी तो नहीं, जानलेवा बीमारी तो नहीं। रिपोर्ट आई, सब कुछ नॉर्मल हुआ और इस तरह की कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। हालेलुया। अब ऐसा है कि बस ड्रेसिंग कराने जाते थे हम और उसके बाद कुछ 8 दिन के बाद इनके स्ट्रेचेस थे, टाके थे, वो भी कट गए प्रभु के अनुग्रह से। और दर्द तो रहता ही, अंदर से कोई चीज काटी जाए तो उसको भरने में, जख्म भरने में समय लगता है। तो दवाइयां इनकी चल रही है प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आप सब भाई बहन का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी और इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया और आपने अपने हाथों को बढ़ाया और हमारी सहायता मदद करी। इतने भी लोगों ने सहायता मदद करी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने प्रार्थनाओं में हमारा सपोर्ट किया, आपने स्वयं अपना समय देकर हमारा सपोर्ट किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बात और हमारी जैसे बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारी जिस तरह से आदत है, जिस प्रकार राजा मसीह जी, प्रॉफेट राजा मसीह जी और हमारी आदत है कि हम जो भी खुला बोलते हैं। हालेलुया। कोई बात छिपाते नहीं है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब ये इस तरह का सिनेरियो चल रहा था तो उस समय मेरे पास इस भवन के बिजली बिल के पैसे थे। हालेलुया। हालेलुया, है ना। तो कुछ पैसे थे। तो ये जो भवन है ये 3 मंजिला है, नीचे हम लोग रहते हैं, ये भवन है, इसमें एसी भी लगा हुआ है, ऊपर उपरोटी कोठी है, हॉल है, जो लोग आते हैं नाश्ता या ठहरने के लिए वो भी है। तो पूरा ओवरऑल बिल, बिजली का बिल आता है। हालेलुया। तो कुछ पैसे मेरे पास थे, लेकिन जब ये इस तरह का सिनेरियो हुआ तो वो पैसे मैंने वहां पर यूज कर लिए। हालेलुया। तो बिजली का बिल इस तरह से पेंडिंग हो गया था, है ना, 2 महीने का पेंडिंग हो गया था। तो फिर उसमें कुछ महीनों से तो उसमें 19,000 का वो बिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से, आपके मदद से वो 8,000 रुपए हमने उसके दे दिए हैं। अभी भी उसका 11,000 रुपए पेंडिंग है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस तरह से इस बहन का खर्चा 50 से 60,000 रुपए का था, तो उसमें आपने हाथ बढ़ाया और अभी दवाइयां इसकी लगातार चलेगी। 3-4 महीने का ट्रीटमेंट है और उसके जरिए बाकी का परमेश्वर इंतजाम करेगा कि वो हील होगी, पूरी तरीके से आजाद करेगा परमेश्वर। तो इस तरह का खर्चा 50 से 60,000 रुपए का खर्चा था, उसमें से बहुत कुछ हो चुका है कि ये आज आपके सामने खड़ी है। और आगे की दवाइयों का खर्चा भी अभी है और बिजली बिल का भी खर्चा है, क्योंकि मैं आपको हम जो भी हैं वो स्पष्ट आपको बताते हैं, क्योंकि प्रोफेट जी भी आपको खुला बोलता बताते हैं और हम भी आपसे कोई चीज छुपाते नहीं, क्योंकि आप सब हमारे ही हिस्सा हो। हालेलुया। इस भवन का हिस्सा हो, इस कलीसिया का हिस्सा हो, प्रभु का हिस्सा हो। हालेलुया। क्योंकि आप भी कभी पीछे नहीं हटते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूं मैं हर एक बातों के लिए, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के लिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रिंस भाई आप आइए। हालेलुया। हालेलुया। आ जाइए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। ये भाई को आपने कम देखा होगा, क्योंकि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं ढोलक इस भवन में, वो ये ऑपरेट करता है, ये बजाता है। हालेलुया। बैठ जाइए।
तो इसकी ये इच्छा है कि हमारी भी इच्छा है जब शुरू से कि है ना, जो 3 कॉन्गो ड्रम आता है, जो ट्रिपल जो होता है, वो लेने के लिए, हालेलुया। और उसके लिए हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं है, ना ही उसके लिए कुछ पैसे हो पा रहे थे। तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी इस भवन की एक नीड है, हालेलुया, आवश्यकता है। यदि प्रभु आपके मन में डाले तो आप उसके लिए भी अपने दान ऑफरिंग, अपना हिस्सा दे सकते हैं, हालेलुया। और बिजली के बिल के लिए भी आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं, और इनकी जो बीमारी है उसके खर्चे के लिए भी आगे के आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं। और आप चाहे तो मेरे QR कोड पे आप डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर प्रॉफिट राजा मसीह जी के QR कोड पे, या फिर उनके अकाउंट में आप डायरेक्ट दे सकते हैं, हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु के लिए, आपने आर्थिक मदद करी, प्रार्थनाओं में मदद करी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने जिस तरह से मदद करी, प्रभु आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगे परमेश्वर। देखिए, मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं दे सकता, कोई दास आपको उसका प्रतिफल नहीं दे सकता। प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर है प्रतिफल देने वाला, हालेलुया। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने परिश्रम किया, अपने हाथों को बढ़ा के किया, प्रार्थनाओं द्वारा किया, हालेलुया। जिस तरह भी आपने सपोर्ट किया, प्रार्थना और मदद की, तो परमेश्वर उसको देख रहा है। हर एक चीजों का आपको लेखा परमेश्वर देगा, हर एक चीजों का प्रतिफल आपको देगा, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस इंदो प्रार्थना भवन को भी आपके सहयोग से ही आया। इंदो प्रार्थना भवन है आपके प्रेम से, आपके दान ऑफरिंग से, और आपके जीवन में कभी भी कोई भी चीज की खालीपन नहीं होगी। आज परमेश्वर आपको बहुता से आशीष देने जा रहा है, हालेलुया। जो बोता है, जो दान ऑफरिंग बोता है, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी मेरी है। मैंने जब मैं पूरी तरीके से खाली हूँ तो होती हूँ, तो मेरे पास जो भी रहता है, भले वो 100 हो, 50 हो, 500, तो मैं तुरंत सबसे पहले अपने कहीं पे भी खामरा चर्च हो या फिर प्रभु के दास है राजा मसीह जी, या मैं तुरंत बोलती हूँ और तुरंत परमेश्वर काम करता है, हालेलुया। जैसे राजीव भवन के लिए मैंने बोया था, पर मुझको इतनी बुद्धि नहीं है, मैंने नहीं समझा था कि क्या होता तंबू। मैंने बोला परमेश्वर के दास ने कहा है कि तंबू बन रहा है, वहां देना है। तो मैं सोचती थी कि प्रभु के लिए कुछ तंबू है, वो बनेगा या जो भी है, तो मेरे पास जो है मैं दे देती हूँ। तो प्रभु मैंने जब वो मन में डाला, और मैंने तुरंत इंस्टेंट, मैंने किसी से नहीं पूछा और मैंने दे दिया। तो मेरे पति जब हम दोनों काम करते थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ये बाहर काम करते थे, तो कैसे घर चलाएगी। मैंने बोली प्रभु करेगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रभु पे ही भरोसा करते आई हूँ, हालेलुया। मैं छोटेपन से प्रभु से ही भरोसा करके आई हूँ, प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तू ही लेके चल और तू ही हमारे जीवन को निर्धारित कर, हालेलुया, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, हालेलुया। तो ये भवन भी आपके प्रेम से, आपके दान ऑफरिंग से बना है। आपने मुझे यहाँ पर भला चंगा किया है, आपके प्रेम और आपके दान ऑफरिंग से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें जीवित रखा है, हर एक बीमारी से बचाया है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और मैं हर एक बेटा बेटी को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आशीषित करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, हालेलुया। तो इस बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए हम एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवनों में थी, तो उस समय एक परीक्षा की घड़ी थी, हालेलुया। हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और काफी सारी समस्याएं सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रार्थनाओं में निरंतर हम थे। प्रभु के दास राजा मसीह जी से मैं बराबर बात कर रहा था, उन्होंने ढाढ़स मुझे देते थे कि प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। और इंतजामी खुदा है वो हम जानते हैं, हालेलुया। लेकिन वहां पर जिस तरह से अय्यूब के जीवनों में दुख आया, उस तरह से दुख आते हैं, हर एक के जीवनों में परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, हालेलुया। तो उस समय हमारे साथ में भी काफी सारे हमारे आसपास के जितने लोग हमारे टच में थे, उन्होंने भी बोला कि भाई कि है ना, आप क्यों बैठे हो, आप इधर उधर हाथ पैर मारो, काम के लिए तलाश करो, कुछ भी करो, कुछ कैसा भी करो, कुछ भी करो करके आप करो कुछ भी, हालेलुया। लेकिन काम करो, कुछ भी करो। तो मैं उस समय प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता था। यदि हम संसार में जाएंगे तो फिर शैतान वहां पर बैठा है कि किसको फाड़ खाऊं, हालेलुया। इस तरह से फिर भी लगातार परमेश्वर तो
रास्ता बता। हालेलुया। प्रभु ने धीरे धीरे करके रास्ता बताया और प्रभु ने चमत्कार किया कि इन्हें बीमारी से आजाद किया। जो सालों की एक कांटा इनके जीवनों में था, एक श्राप के रूप में वो काम कर रहा था। हालेलुया। वो उससे आजाद किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु स्टॉप करो।